Good morning to all of you. In our today's lecture, we will study about the life cycle of Taenia solium. Taenia solium means the flatworm. Now, with the help of this sketch, we can study about the life cycle of Taenia solium. Okay, so let's start the life cycle of Taenia solium. Taenia solium is a digenic parasite. Why we call digenic parasite? Because it completes its life cycle in two hosts, namely man and pig. Here man and pig. Okay, ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है टू होस्ट में, जो कि मैन एंड पिग है. सो मैन इज अ प्राइमरी होस्ट, मैन इज अ प्राइमरी होस्ट एंड पिग इज अ सेकेंडरी होस्ट. Okay, man is a primary host and pig is a secondary host. So first of all, you must know about how we called man is a primary host and pig is a secondary host. हम प्राइमरी होस्ट मैन को ही क्यों कह रहे हैं और पिग को सेकेंडरी होस्ट ही क्यों कह रहे हैं? सो आप समझ लीजिए कि प्राइमरी होस्ट मतलब के जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जिस की बॉडी में हो रहा है, उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं. एंड सेकेंडरी होस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट. ठीक है, प्राइमरी होस्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी बॉडी में, और सेकेंडरी होस्ट जो होगा उसके बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो आपको इतना समझ में आ गया होगा. नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड इट्स डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. अब इसका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, एज देयर आर लार्वल फॉर्म्स इन दर लाइफ साइकिल. इसमें लार्वे प्रेजेंट होते हैं, लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम कहते हैं. और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम की थ्रू समझाती हूँ कि हमारा जो टेनिया सोलियम का लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ प्राइमरी होस्ट दैट इज मैन एंड दिस इज सेकेंडरी होस्ट दैट इज पिग. Okay, now this structure is intestine of this man, and inside of this intestine Taenia solium is present here. Taenia solium इसके intestine में present है, और Taenia solium उसके माउथ के मीन्स जो सकर्स होते हैं उसके माउथ के पास present, हेड रीजन में, सॉरी माउथ के नहीं, हेड रीजन में जो सकर्स प्रेजेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर सकर्स वो इसके इंटेस्टाइनल वॉल पर अटैच होता है. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया है. तो ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट है इसके एग्स, एंड विद अब ये एनिमल एक्सक्रीशन करेगा, यहाँ पर एक्सक्रीट करेगा. नाउ एक्सक्रीशन हुआ मतलब इसके फीसेस यहाँ पर मैंने शो किए है, ये फीसेस. अब इनके फीसेस में ये जो एग्स है वो आ गए हैं इनके फीसेस में. नाउ अब ये ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर ये जो एग्स हो गए वो क्या हो गए, हेक्साकांथ लार्वा हो गए, हेक्साकांथ लार्वा. नाउ मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका डिटेल बताने जाऊँ तो हेक्साकांथ लार्वा जो है वो कवर्ड होता है एक लेयर से, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोस्फियर. ऑन्कोस्फियर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्साकांथ लार्वा? अगर आपको हेक्साकांथ लार्वा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो इट इज स्फेरिकल इन शेप. हेक्साकांथ लार्वा जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है. इट इज कवर्ड बाय टू कवरिंग, दैट इज नेमली एन आउटर शेल एंड इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. आउटर शेल होता है और इनर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है. एंड ऑन दिस स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हियर hooks are present. Hooks are present. 6 hooks are present. Means hexa means what? Hexa means 6. Hexa means 6. Kanth means hooks. Okay, 6 hooks present होते हैं किस पर? इसके लार्वा पर. ये जो
स्ट्रक्चर है ये हेक्साकैंथ लार्वा का है। ये यहाँ पर जो है ये हुक्स प्रेजेंट है। ये कितने हुक्स है? ये 1 2 3 4 5 6 6 हुक्स प्रेजेंट है। कांथ मीन्स हुक and hexa means 6 hooks present है, that's why we call this is hexacanth larva. Okay, now अब हम आगे बढ़ाते हैं इस लाइफ साइकिल को। ये यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन हुआ है, देन ये एक्सक्रीशन हुआ, देन ये फीसेस यहाँ पर है। फीसेस मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इस मैन का वो है ये फीसेस। देन फीसेस के अंदर हमारा क्या आ गया? ये हेक्साकैंथ लार्वा आ गया। हेक्साकैंथ लार्वे की कवरिंग को हम ऑन्कोस्फियर कहते हैं। ठीक है, नाउ these hexacanth larva or feces eat by secondary host that is pig. अब ये feces को खा लिया है किसने? ये secondary host ने, pig ने। अब ये जो ये मैन का एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन जो उसने किया था उसके फीसेस थे ये फीसेस को इस पिग ने ईट किया है, खा लिया है। तो अब ये हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो इंटर हो गया है किसके बॉडी में? इंटेस्टाइन में, इस पिग के। ठीक है, इसके पिग के इंटेस्टाइन में इंटर हो गए हैं। नाउ दीज हेक्साकैंथ लार्वा कन्वर्ट इनटू सिस्टीसर्कस लार्वा। अब इसके इंटेस्टाइन में ये जो हेक्साकैंथ लार्वा है वो इसके इंटेस्टाइन को रप्चर करता है और आर्टरीज के थ्रू इसके पॉर्क में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम पॉर्क किसे कह रहे हैं? पॉर्क मतलब मीट ऑफ दीज पिग। इस पिग के मीट को पॉर्क कहते हैं। ठीक है, मिजली पॉर्क कहेंगे हम इसे। तो ये पॉर्क जो है इसमें जो है हमारा हेक्साकैंथ लार्वा कन्वर्ट होकर सिस्टीसर्कस लार्वा में फॉर्म हो गया है। अब ये इसके मैन के पिग में जो है पिग के पॉर्क में जो है वो हमारा ये टेनिया सोलियम इंटर हो गया है। मतलब उसका जो लार्वा है सिस्टीसर्कस लार्वा वो इसमें इंटर हो चुका है इसके मीट में। ना वो मीट अगर कोई एनिमल कट करता है इस पिग को और ये मीट यहाँ पर मैंने शो किया है, मीन्स ये पॉर्क, मीट को ही पॉर्क कहेंगे। तो ये पॉर्क जो है ये यहाँ पर शो किया है। ये डॉट डॉट जो इसके पॉर्क के अंदर दिख रहा है ये हमारा सिस्टीसर्कस लार्वा। नाउ ये मैन जो है इस पॉर्क को अंडर कुक करता है और फिर से ईट कर देता है। मतलब 650 डिग्री सेल्सियस के बिलो वो उसको हीट देता है और उसको फिर से ईट कर लेता है। तो वो जो हमारा टेनिया सोलियम है फिर से इसकी बॉडी में इंटर हो जाएगा। सो ये लाइफ साइकिल फिर से चलती रहेगी। मतलब ये जो इंटेस्टाइन में टेनिया सोलियम था वो इस मैन ने एक्सक्रीशन किया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया था। तो ये एग्स जो है वो हेक्साकैंथ लार्वा में कन्वर्ट हो गए। देन हेक्साकैंथ लार्वा मतलब ये फीसेस को इस पिग ने खा लिया है। देन ये पिग के इंटेस्टाइन में हेक्साकैंथ लार्वा चला गया। ये हेक्साकैंथ लार्वा के ये मतलब ये इंटेस्टाइन को रप्चर करके इस हेक्साकैंथ लार्वा ने आर्टरीज के थ्रू इसके पॉर्क में, पिग के पॉर्क में एंट्री ले ली। देन एंट्री लेने के बाद वो सिस्टीसर्कस लार्वा बन गया। सिस्टीसर्कस लार्वा इज आल्सो नोन एज ब्लैडर वर्म। दैट ब्लैडर वर्म देन फिर से इस पॉर्क को इस मैन ने कट किया एंड अंडर 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको कुक किया। देन फिर से उसको खा लिया इस मिजली पॉर्क को। तो फिर से वो एनिमल मैन को इन्फेक्शन हो गया। तो ये है लाइफ साइकिल, फिर से ऐसे ही चलती रहेगी। अगर हमें इसे रोकना है तो इस मैन को क्या करना चाहिए कि इस पॉर्क को, इन्फेक्टेड पॉर्क को 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट देनी होगी और छोटे छोटे पीसेस में कट करना होगा। तो वो जो लार्वा होगा वो वहाँ पर डेथ हो जाएगी उस लार्वे की। फिर उस मैन को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज उसे फिर से इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये है हमारी लाइफ साइकिल। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चरली आपको मीन्स शो करूं तो देखिए ये हमारा अडल्ट हो गया, ये है अडल्ट। देन कैप्सूल, वो जो हमारा कैप्सूल मतलब वो जो एग है वो शेल है वो वाला कैप्सूल। देन ऑन्कोस्फियर मतलब क्या हो गया? हमारा हेक्साकैंथ लार्वा। ऑन्कोस्फियर, हेक्साकैंथ लार्वा की कवरिंग को हमने ऑन्कोस्फियर कहा था, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेक्साकैंथ लार्वा। देन फिर से क्या होगा यहाँ पर? सिस्टीसर्कस लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा कन्वर्टेड इनटू सिस्टीसर्कस लार्वा। नाउ फिर से अडल्ट। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ओके, सो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।